हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडीज़ जो हैं बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं। इससे पहले जो है हमने क्या देखा है कि मीन निकालने की एक मेथड देखी, डायरेक्ट मेथड, है ना। उसमें जो है हम लोगों ने एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट किया था। आज जो है हम देखेंगे कि मीन निकालने का एक नेक्स्ट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब एक तरीका हमारे पास है तो दूसरा तरीका हमको क्यों पढ़ना है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि जब एज्यूम मीन मेथड जब आपके पास डायरेक्ट मेथड है उससे मीन निकाला जा सकता है तो दूसरा तरीका क्यों। देखिए दूसरा तरीका क्यों इस्तेमाल करना है ये समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो डाटा दिया हुआ है FI, ये अगर हो जाए 15, ठीक है, ये हो जाए 16, ये 17, है ना। इस तरह से ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएं। जो क्लास मार्क है वो भी जो है मान लीजिए कि 25, 92, 78, इस तरह से जो है ये कुछ हो जाए। अब जो है जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डाटा जो है बहुत बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो आपका जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इनमें से किसी डाटा को रिड्यूस करें, यानी किसी डाटा को जो है छोटा करें। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से किस डाटा को कम कर सकते हैं। भाई इस फ्रीक्वेंसी को तो आप कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको फ्रीक्वेंसी को आपको कुछ नहीं करना है ना। आप इस फ्रीक्वेंसी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कोई चीज़ कितने बार हो रही है उसको छेड़ना जो है आपके डाटा के साथ खिलवाड़ करना है। तो हम डाटा के साथ जो है छेड़छाड़, मैथ्स में देखिए छेड़छाड़ मैथ्स में हम वही कर सकते हैं या चीज़ों को हम वहीं पर बदल सकते हैं जहाँ पर चीज़ें बदलने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो चेंज ना हो, है ना। तो वहाँ पे अगर आप चेंजेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई नंबर लिखा था 4/8 या 4/5 लिखा हुआ था। अब इसमें आप छेड़छाड़ करें तो मैंने कहा कि ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। नथिंग विल चेंज, है ना। ये इसके इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सही है। इसको आप फिर से 5 से काटेंगे तो डाटा 4/5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई ऊपर और नीचे 2 का ऐड कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा, ये 7, 6/7 और ये 4/5। अब ये दोनों डाटा इक्वल है क्या, बताइए। नहीं, इक्वल नहीं है। तो भाई मैथ्स में हम चीज़ों को वहीं बदलेंगे जहां पर बदलने से जो है डाटा आपका क्या ना हो, पूरे जो रिजल्टेंट आंसर है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पर जो है हम क्लास मार्क को जो है चेंज करेंगे। चलिए ठीक है, क्लास मार्क को हम चेंज करते हैं। तो क्लास मार्क को चेंज करने के लिए हम जो है ये जो XI का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको छोटा करना है। इस वाले कॉलम में जो ये वाले नंबर्स लिखे हैं आपके, ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको क्या करना है, छोटा करना है। तो अगर इनको छोटा करना है तो आप इनमें से कोई भी एक ऐसी वैल्यू चूज करिए जो बीच की हो, है ना, जो बीच की हो, है ना, उसको जो है चूज कर लीजिए और उसको जो है हम लोग DI से एक नया कॉलम तैयार करेंगे। ठीक है, DI से क्या करेंगे, एक नया कॉलम। और ये जो DI होगा, ठीक है, ये DI जो है वो क्या होगा, ये देखिए, वो होगा आपका XI का हर कॉलम, ठीक है, माइनस कोई A का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका एक नंबर, ठीक है। इनमें से किसी भी नंबर को चूज कर लीजिए। आप बड़े से बड़ा को चूज कर सकते हैं, छोटे से छोटे को ले सकते हैं, है ना। तो कोशिश ये रहे कि भाई एक ऐसा नंबर जो लिया जाए ठीक है। तो कोशिश हमारी ये रहे कि जो भी हम नंबर इसमें से चुने, ये जो DI आप चूज करें, ये जो DI है ना, ये DI जो आएगा यहाँ पे A जो आप चूज करेंगे, ये वाला A, वो इनमें से कोई ऐसा मिडिल का नंबर चूज करिए कि ताकि ये जो नंबर्स आए माइनस करने पे ज्यादा बड़े ना आए और छोटे ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं इसमें 47.5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ एज A, तो DI आपका क्या हो जाएगा, XI माइनस 47.5, ठीक है। ये 47.5 जो है आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हर में, यानी अगर आप 1 की वैल्यू रखेंगे x1, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू x1 माइनस 47.5, ठीक है। तो x1 कितना है आपका 17.5 माइनस 47.5, ठीक है। तो 47.5 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 17.5, तो 0 0 और ये
3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 30, ये एक डाटा आ जाएगा इस तरह से माइनस का 30, ठीक है। तो इसी तरह से जो है सभी डाटा आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पर जो है सम आएगा कुछ, ठीक है, यहां पर सम आएगा xi और सॉरी सम नहीं आएगा, ठीक है। जब आप यहां पे di निकाल लेंगे, ठीक है, तो di निकालने के बाद एक और कॉलम आप बनाएंगे, ठीक है, यहां पर एक और कॉलम बनाएंगे और वो कॉलम क्या होगा xi और di का, ठीक है। यानी अब जो आपका पहले क्या था fi xi मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, यहां पर सॉरी fi और di, यहां पर fi xi का मल्टीप्लाई हो रहा था, अब जो है आप fi di का मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस दैट कि इस वाले का और इस वाले का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। और फिर इसको सबको सम करेंगे तो यहां पे समेशन ऑफ क्या आ जाएगा xi di, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा देखिए, अभी इसको हम पूरा करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अगर बात करें कि अगर इस कॉलम से अगर केवल मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ fi di, या बार बार xi लिख दे रहा हूं मैं, सॉरी, fi di समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है, समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। लेकिन हमको जो मीन चाहिए भाई वो तो हमको x बार चाहिए है, ठीक है, x बार हमको कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन का मीन है वो तो ये है। तो अगर हम क्वेश्चन के मीन की बात करें तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो देखिए क्या है, यहां पे है ये d बार समेशन ऑफ fi, di को हम क्या लिख सकते हैं, di को हम लिख सकते हैं xi माइनस a अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, समेशन ऑफ fi xi माइनस fi इंटू a अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है, और ये भी हो जाएगा समेशन ऑफ fi। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको जो है d बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi माइनस समेशन ऑफ fi इंटू a डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi, ठीक है। इससे इसको जो है कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा d बार समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi माइनस a को इधर ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस d बार इज इक्वल टू ये x बार है, ठीक है। यानी आपको जो एवरेज निकालना है, ठीक है, जो मीन निकालना है वो कितना आएगा, जो भी आपका इसका मीन आएगा, यहां पर जो भी आप इसका मीन निकालेंगे d बार, ठीक है, तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा उसमें जो भी आप यहां पर मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ जो भी इनमें से एज्यूम्ड मान रहे हैं कि भाई ये मीन है, इसको जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको फाइनल आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका x बार आएगा, जिसको हम लोग क्वेश्चन का रियल एवरेज जो है कह रहे थे, ठीक है। तो चलिए, आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम भाई, यहाँ 2, यहाँ जो है इसने एज्यूम्ड मीन जो है 47.5 माना है, फिर यहाँ पर fi di निकाला है और ठीक है इसका जो है सम कर दिया है। भाई fi di सब में से सब्ट्रैक्ट किया, 17.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट किया तो -30। फिर इसके लिए ये वाला जो है कितना है, ये जो है आपका है 32.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट, फिर ये 47.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, फिर उसके बाद 47.5 में से 62.5 सब्ट्रैक्ट किया तो सॉरी 62.5 में से 47.5, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ठीक है 32.5 में से 47.5 इसका, है ना। तो इस तरह से जो है सभी के जो है सब्ट्रैक्ट करके ये निकाला है। फिर उसके बाद क्या किया है, उसके बाद नेक्स्ट वन, दिस इंटू दिस -60, दिस इंटू दिस -45, दिस इंटू दिस 0,
दिस इंटू दिस 90, दिस इंटू दिस 180, दिस इंटू दिस 270। देन आफ्टर दैट इस पूरे को जोड़ दिया है। अब जब पूरे को ऐड कर दिया है तो आप देखिए कि यहाँ पर पहले मैं ये इसका मीन निकालूंगा, इस वाले कॉलम से जो है कितना मीन आएगा, तो कितना आ जाएगा 435। भाई क्या है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, कितना हो जाएगा ये 435 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक है, 14.5 आ जाएगा डी बार। लेकिन मैंने क्या कहा, जब एज्यूम्ड मीन मेथड में आप कोई भी एक मीन मानते हैं एज्यूम और उसको हर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो भाई ये वाली चीज आपने सब में से सब्ट्रैक्ट कर दी, भाई सब में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जब सब में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये जो 47.5 है उसमें से पूरे में से 47.5 दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब में से 47.5 47.5 47.5 हटाया होगा। ठीक है, तो जब सब में से हटाया तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें जो है आपको 47.5 जो है ऐड करना पड़ेगा, यानी जो रियल मीन होगा वो कितना होगा 47.5 प्लस 14.5 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 47.5 प्लस 14.5, 5 5 प्लस 10 7 8 12 और ये 62। ठीक है, तो ये आ गया आपका 62 एक्स बार। तो ये जो है आपका 62 इसका मीन आ गया है ना। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो आपका क्लास मार्क आया है उसमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू जो सबसे मिडिल वैल्यू है उसको, कोई जरूरी नहीं आप 47, आप 62 भी मान सकते हैं, है ना, 62.5 भी, किसी एक को जो है आप मीन मान लीजिए। देन आफ्टर दैट सभी जितने भी आपके क्लास मार्क हैं उन सब में से जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके एक नया कॉलम तैयार करिए और उस कॉलम को नाम जो है डेविएशन D1 से जो है कितना डेविएशन ले रहे हैं हम, तो D1 से जो है DI से उसको नाम दे दीजिए। फिर उस DI से FI को मल्टीप्लाई करिए और एक नया कॉलम बनाइए, उन सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद उसको FI से डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो भी मीन आता है उसमें जितना मीन आपने घटाया था उस फाइनल आंसर में उतना मीन ऐड कर दीजिए। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, 62। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।